क्या आप जानते हैं 1645 की एक घटना ने शिवाजी महाराज के न्याय की पहचान बना दी थी। खेड़ शिवापुरी में एक पिता अपनी मासूम बेटी का शव लेकर माता जिजाऊ के सामने रोते हुए पहुंचा। उसकी बेटी के साथ व्यभिचार कर हत्या कर दी गई थी। अपराधी था रांझे का पाटिल। माता जिजाऊ ने तुरंत शिवाजी राजे को बुलाया। शिवाजी महाराज ने कहा, पाटिल कल सुबह मेरे सामने होगा। और आधी रात में ही पाटिल को पकड़कर लाया गया। गांव की चावड़ी में शिवाजी महाराज ने पूछा, निष्पाप लड़की पर अत्याचार किया, कबूल है? अहंकारी पाटिल अंत में झुक गया। शिवाजी राजे ने पूरे स्वराज्य को संदेश देने वाला निर्णय सुनाया। स्त्री के सम्मान पर हाथ डालने वाले रांझे पाटिल का चौरंग कर दिया जाएगा। हाथ पैर तोड़ दिए गए, आंखें फोड़ दी गईं और उसकी संपत्ति जब्त कर लड़की के माता पिता को दे दी गई। 28 जनवरी 1645 जनता ने पहली बार जाना न्याय कैसा होता है और राजा कैसा होना चाहिए। क्या आप जानते हैं, मराठा साम्राज्य का एक ऐसा हथियार जिसे देखकर दुश्मन कांप उठता था? नाम दांडपट्टा। लंबी सीधी धारदार पोलादी तलवार और उससे जुड़ा लोहे का हाथ मोजा जो कोहनी तक हाथ की रक्षा करता था, यानी सुरक्षा भी और आक्रमण भी। मराठा मावले इसे मुट्ठी में कसकर पकड़ते और एक ही वार में दुश्मन को जमीन पर ला गिराते। दूर खड़े क्षत्रिय पर भी 9 से 12 फुट तक का प्रहार, इतना घातक था यह हथियार। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय दांडपट्टा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ। यह सिर्फ हथियार नहीं, मराठों के युद्ध कौशल और शौर्य का प्रतीक बन गया। आपने छावा मूवी में वो युद्ध का सीन देखा होगा जहां संभाजी महाराज अपने दोनों हाथों में दांडपट्टा लगा के युद्ध करते हैं। आज दांडपट्टा महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। ऐसा हथियार जिसने मराठा साम्राज्य की पहचान दुनिया के सामने कायम की। क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास का एक ऐसा हथियार जो आकार में छोटा पर वार में बेहद खतरनाक था, उसका नाम है वाघनख। वाघ के नाखूनों जैसे तेज इस्पाती ब्लेड से बना यह हथियार मुट्ठी में छिपा लिया जाता था। इसके 4-5 नाखूनों को हाथ में ऐसी पकड़ दी जाती थी कि दुश्मन को पता भी नहीं चले और वार सीधा उसके पेट या गर्दन पर। लेकिन यह हथियार मशहूर क्यों हुआ? क्योंकि 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के विश्वासघाती वार से खुद को बचाते हुए इसी वाघनख से उसका वध किया था। यही कारण है कि वाघनख केवल एक हथियार नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और स्वराज्य की रणनीति का प्रतीक है। कभी लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखे ये वाघनख अब वापस भारत लौट रहे हैं। इतिहास का ये छोटा सा हथियार आज भी मराठा गौरव की सबसे बड़ी याद है। क्या आप जानते हैं, मराठा साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ घोड़ों में नहीं बल्कि तलवारों में भी छुपी थी। शिवाजी महाराज के समय में मराठों ने इस्तेमाल की ऐसी तलवारें जो यूरोप के टोलेडो स्टील से बनी थीं, हल्की, लचीली और बेहद धारदार। यही तलवारें युद्ध भूमि पर मराठों को अतुलनीय गति और घातक शक्ति देती थीं। मराठों की तलवारें कई प्रकार की थीं, खंडा, शमशेर, धोप और पट्टा। हर तलवार की रचना अलग और उपयोग भी अलग। इन तलवारों की धार इतनी तीक्ष्ण और पाते इतने लचीले थे कि तेज वार करते समय वजन हल्का लगे। इसी वजह से मराठे बेहद तेजी से हमला करते और पल भर में युद्ध का रुख बदल देते। यही थी मराठा तलवारों की असली शक्ति, हल्की पात, तेज धार और दणदणीत मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में 3 तलवारें सबसे खास और ऐतिहासिक मानी जाती हैं, भवानी, तुळजा और जगदंबा। ये तलवारें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य के शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है। पहली, भवानी तलवार। ये महाराज की सबसे प्रिय तलवार मानी जाती है। कहते हैं अफजल खान वध के समय खुद मां भवानी ने उन्हें ये दी थी। आज भी सातारा के छत्रपति घराने के जल मंदिर महल में सुरक्षित रखी है। दूसरी, तुळजा तलवार। ये तलवार शिवाजी महाराज को उनके पिता शहाजी राजे ने 1662 में भेंट की थी। आज ये सिंधुदुर्ग किले के शिवराजेश्वर मंदिर में कांच के केस में सुरक्षित है। तीसरी, जगदंबा तलवार। ये विशेष और शाही तलवार इंग्लैंड के लंदन म्यूजियम में संरक्षित है। महाराज इस तलवार का प्रयोग विशेष अवसरों पर करते थे।
इन तीनों तलवारों के नाम देवी तुळजा भवानी से जुड़े हैं। इनके ब्लेड यूरोपियन फिरंगी स्टील से बने थे, जो बेहद तेज, मजबूत और लचीले होते थे। और इन तलवारों का प्रकार था मराठा धोप, जिसका पत्ता सीधा, लंबा और धार बेहद घातक होती है। यही थीं शिवाजी महाराज की वो 3 अमर तलवारें जो आज भी इतिहास में शौर्य की जोत जलाए हुए हैं। मराठों का घुड़सवार दल छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी। ये सेना बेहद तेज, अनुशासित और गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध में माहिर थी। मराठा घुड़सवार 2 प्रकार के होते थे, पागा यानी बारगीर और शीलेदार। पागा सैनिकों को सरकार की तरफ से घोड़े और हथियार मिलते थे, जबकि शीलेदार अपने खुद के घोड़े और हथियार लेकर युद्ध में उतरते थे। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी तेजी। ये अचानक हमला करते, दुश्मन को नुकसान पहुंचाते और तुरंत गायब हो जाते। मराठा घुड़सवार दुश्मन की रसद और सप्लाई लाइन काटने में भी माहिर थे, जिससे दुश्मन कमजोर पड़ जाता था। इनकी सेना पूरी तरह संगठित थी। हर 25 सैनिकों पर एक हवलदार और सबसे ऊपर होता था सरनौबत। यही कारण था कि मराठा घुड़दड़ ने बड़े-बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी,